डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय केयर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे इसलिए इंपॉर्टेंट है वीडियो क्योंकि इसमें 2021 के जो खास तौर में 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि 2021 में कौन से 10 पॉइंट्स से जिसमें चेंज आया, जो हर साल की काउंसलिंग में चेंज आया और उसकी वजह से 2021 की जो काउंसलिंग है बहुत अफेक्ट रही। और वो बच्चे जो 2022 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये टिप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वो जो 2021 की काउंसलिंग में जो पहली बार हुआ था उससे वो एक टिप्स लेकर 2022 की काउंसलिंग का प्लान अभी से कर सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने 2021 में ड्रॉप किया है उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, बिल्कुल एक्सपीरियंस की होंगी, तो उनको उस एक्सपीरियंस से, और जब मैं एक्सपीरियंस का इस वीडियो में रिमाइंड करवाऊंगा तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर चूक हुई थी। अब आप ड्रॉप कर चुके हो, दोबारा 2022 में जाना है, तो जो गलती 2021 में हुई थी वो 2022 में रिपीट ना हो तो उसके ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम जो कवर करेंगे, हम कवर करेंगे खास तौर पे ओपन स्टेट्स को कवर करेंगे, जिसमें सारी स्टेट्स के स्टूडेंट जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या चेंज आया था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसका, तो उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आखिर तक एक एक स्टेट को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है खास तौर पर इस साल के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला जो चेंज आया वो आया आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग का, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का जो पैटर्न पूरी तरह से इस साल बदल गया। आप जानते हैं कि हर साल 2020 तक ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती थी वो कंडक्ट करवाती थी, सिर्फ पहले और दूसरे राउंड के लिए एमसीसी कंडक्ट करवाती थी। उसके बाद वो सीट चली जाती थी स्टेट्स के पास, जो बची हुई वैकेंट सीट होती थी। लेकिन 2021 में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग एमसीसी ने करवाई वो आखिरी राउंड तक, इवन स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाना पड़ा। देखिए, एमसीसी करवा रही थी, एमसीसी को भी यहाँ तक पहुँचना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक फ्लॉ था, राइट। तो दूसरा फ्लॉ के साथ साथ नुकसान क्या हुआ, जब दूसरे राउंड के बाद सीट्स स्टेट के पास पहुंच जाती थी तो जो बची हुई सीट होती थी, तो जो उस स्टेट के स्टूडेंट्स होते, गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स ढूंढ रहे होते थे, उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट्स का एडिशन होता था, बेनिफिट मिलता था, जो पिछली बार बच्चों को नहीं मिल पाया 2021 के अंदर। एक ये ड्रॉबैक रहा। दूसरा इम्पैक्ट क्या था कि पहली बार एमसीसी ने करवाया था, तो एमसीसी के पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था आखिरी राउंड तक की काउंसलिंग करवाने का। ब्लॉकिंग बहुत रहा, जगह जगह आपने बहुत बार पूरे साल में पूरी काउंसलिंग के दौरान बहुत बार नोटिफिकेशन निकले ब्लॉकिंग को लेकर, स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया ब्लॉकिंग ना की जाए। मैं इसको एक माइनस बोलूंगा एमसीसी का, कि रादर देन रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स नॉट टू ब्लॉक, सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए था कि ब्लॉकिंग जैसी जो इशू था वो रेज ही नहीं होता। बच्चों को आखिरी मोमेंट तक बच्चे हॉपिंग कर रहे थे, ऑल इंडिया कोटा से स्टेट से ऑल इंडिया कोटा, आखिरी राउंड तक हॉपिंग चल रही थी, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल एमसीसी का नहीं था। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बार आप लोगों को खास तौर पे वो बच्चे जो पहले राउंड या दूसरे राउंड में एमसीसी की जो सीट्स ले रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की सीट ले रहे हैं, नुकसान क्या हो रहा था, बाद में अच्छे कॉलेजेस की सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बच रही थी, लेकिन क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी थी ऑल इंडिया कोटा के द्वारा लगाई गई थी और एमसीसी द्वारा लगाई गई थी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, कि अगर आपने दूसरे राउंड में सीट ले ली है और छोड़ दी है, ज्वाइन नहीं किया है, या आपका मॉपअप राउंड में आपने छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं किया, तो आप अगली किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो बच्चे वहां पर फंस गए। तो बहुत सोच समझ के इस बार 2022 की प्लानिंग कीजिएगा। जिस राउंड में आपको कॉलेज नहीं चाहिए उस राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कीजिए। कोई भी ऐसे कॉलेज का नाम मत डालिए जो आपको नहीं चाहिए, जहाँ नहीं जाना, नहीं तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया और बाद में आपने सीट छोड़ दी। पता लगा आप अगले आने वाले राउंड में, जब मॉपअप में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जब सीट बचेंगी अच्छे कॉलेजेस की, तब उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ी टिप आपके लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए। अब स्टेट्स की तरफ मूव करते हैं। अगला जो मेजर चेंज आया वो आया हरियाणा के अंदर। हम दिल्ली एनसीआर से शुरू कर रहे हैं तो हरियाणा को लेके चलते हैं। सबसे पहला जो चेंज ये हुआ कि मॉपअप राउंड इस बार, पहला दूसरा राउंड तो ऑनलाइन होता ही है, इस बार मॉपअप राउंड भी ऑनलाइन कंडक्ट हुआ, जो कि पिछले साल तक मॉपअप राउंड पीजीआई रोहतक के अंदर फिजिकली कंडक्ट किया जाता था। और मॉपअप राउंड के अंदर ही क्या होता था कि जो सीट्स जो थी, जो कैटेगरी का बेनिफिट मॉपअप राउंड के अंदर ही सीट बचने के बाद कैटेगरी में उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता था या मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता था, ताकि मैनेजमेंट कोटा में उसको इशू किया जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन के साथ साथ सारे बच्चों को दोबारा इसमें चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया। उसके बाद अगला राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड था मॉपअप के बाद,
वो हुआ, फिजिकल हुआ कहाँ पर, पीजे रोहतक में ही कंडक्ट हुआ और उसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन सबके लिए खोल दिया गया। इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ा नुकसान स्टेट के बच्चों को देखने को मिला और कहीं ना कहीं कॉलेजेस को भी ये मिला कि अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स की बजाय, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी का आखिरी राउंड तो कैटेगरी को इंक्लूड किया गया, तो एक इम्पैक्ट ये रहा। तो कैटेगरी के स्टूडेंट्स खास तौर पे आप ये ध्यान रखिएगा, इस बार हरियाणा के अंदर अगर सेम चीज़ रिपीट होने जा रही है, क्योंकि हर साल चीज़ें बदलती हैं, अगर सेम चीज़ रिपीट होती है तो आपके पास स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक भी कैटेगरी का बेनिफिट लेने का फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ से आप अपने आप को प्लान कीजिएगा, वाइस वर्सा मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। अब बात करते हैं हम एक बहुत बड़ी स्टेट की, केरला की बात करते हैं। इस साल शुरू में क्या हुआ, केरला के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। रीजन क्या रहा, पिछले साल अगर आपको याद हो 2020 की जब काउंसलिंग चल रही थी तो बीच काउंसलिंग के अंदर एक नोटिफिकेशन आया और केरला के सारे कॉलेजेस की फी बढ़ गई। जहां पर पहले वो 6-7 लाख की फीस होती थी, वो बढ़कर 15 लाख 16 लाख रुपए हो गए। इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट ने बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी इशू केरला में इस साल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इस साल उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया केरला के अंदर। केरला के अंदर इस बार 14 मार्च 2022 को जब आपका मॉपअप राउंड से पहले, इमीडिएटली मॉपअप राउंड से पहले 2 राउंड हो गए, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो गया, मॉपअप राउंड से पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि फीस जो है रिवर्स कर दी गई। ऑलमोस्ट 19 कॉलेजेस की फीस जो है, 19 कॉलेजेस की फीस आउट ऑफ 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस वापस रिवर्स करके 6-7 लाख रुपया कर दी गई। लेकिन अब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, फीस तो रिवर्स हो गई लेकिन रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ। उस वजह से जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनको वो फायदा नहीं मिल पाया। तो एक बहुत बड़ा टिप 2022 के लिए, अब फीस वापस कम होके 6-7 लाख रुपए की फीस जो है वापस आ गई है केरला के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन स्टेट का मिस ना करें। मैं हर बार एडवाइस करता हूं कि स्टेट का रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवाएं, किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन आप जरूर करें, चाहे उस स्टेट में आप जाएं या ना जाएं। यही एक काउंसलर का, अच्छे काउंसलर की गाइडेंस होती है, ये अच्छे काउंसलर की टिप्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की तरफ मूव करते हैं। पंजाब में कुछ ये रहा कि बिल्कुल 28 अप्रैल को क्लोजर था आपका, 2021 की काउंसलिंग का क्लोजर था 28 अप्रैल 2022 को पूरे हिंदुस्तान में। 2 दिन पहले एक कॉलेज को अप्रूवल मिल जाती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, जिसके अंदर 150 सीट्स थी। उसकी स्पेशल काउंसलिंग कंडक्ट की गई बाबा फरीद में, फरीदकोट में, लेकिन बावजूद उसके 100 सीट्स ही अलॉट हो पाई और 41 सीट जो है वो वैकेंट रह गई। तो कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना था, एक तरफ तो स्टूडेंट्स जो एडमिशन के बिना, जिनको एडमिशन नहीं मिला, सीट नहीं मिल पाई, वो थे, और दूसरी तरफ इस तरह स्टूडेंट्स 41 सीट्स का वैकेंट रह जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चीज है। तो वो स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग में लास्ट मोमेंट तक चलते हैं, देखते हैं, वो उनके लिए एक मौका था। लेकिन उस टाइम तक या तो बच्चों ने क्या किया था, स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि अपने आप को दूसरे कॉलेजेस की या दूसरी स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके और सीटें छोड़कर अपने आप को इस काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल बना दिया था और उस वजह से वो सीटें मिस हो गई। तो इस तरह की गलतियों को आपने नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हरी बरी में एक कॉलेज में कोई अप्रूवल और मिल गई, गौतम बुद्धा सुभारती वालों का, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर हालांकि कट ऑफ देखने में आया कि लास्ट में कट ऑफ बहुत नीचे चली गई थी, आराम से एडमिशन मिल रहा था। फिर वही बच्चों के पास प्लानिंग ढंग से नहीं थी, शुरू से प्लानिंग उनको पता नहीं था इस तरह के कॉलेज भी आ सकते हैं। काउंसलर्स के पास हालांकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन काफ़ी पहले होती है, इंडिविजुअल्स के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स के पास या पेरेंट्स के पास। लेकिन काउंसलर्स के पास कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन, कहाँ पर कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पर कोई नई चीज़ ओपन होने वाला, नया कॉलेज ओपन होने वाला, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से रहती है। तो यहाँ पर भी वो बच्चे जिनके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लूजिंग एंड में रहे, वो नुकसान उनको हुआ। राजस्थान, एक मेजर चेंज आया। राजस्थान में बिल्कुल उठा पड़कर ये बिल्कुल चेंज रहा। हर साल राजस्थान के अंदर पहले 2 राउंड जो है ऑनलाइन होता है, आपको पता है राजस्थान एक क्लोज स्टेट है। दूसरे राउंड से जो है वो दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है। इस बार ओपन तो हुआ, लेकिन इस बार सेकेंड राउंड से ही ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई RUHS के द्वारा। जब RUHS ने सेकेंड राउंड से ही ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करवाई तो सारे स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने राजस्थान में अप्लाई किया था, सबको अलग अलग डेट्स दी गई उनके स्कोर और रैंक के मुताबिक वहां पर उनको फिजिकली रिपोर्ट करने में। इस बार राजस्थान में बहुत धूम मची।
इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, बहुत भीड़ थी वहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग में। और प्राइवेट कॉलेजेस की जहाँ पर हर साल राजस्थान एक ऐसी सीट है, मैं राजस्थान को जब दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कंपेयर करता हूँ, क्योंकि एज ए काउंसलर हम सारी स्टेट्स में जाते हैं, सारी स्टेट्स के कॉलेज को कंपेयर करते हैं, तो राजस्थान को एजुकेशन के मामले में एक नॉर्मल सी मैं स्टेट मानता हूँ। लेकिन यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट सारी की सारी सेकेंड राउंड के अंदर ही कंप्लीट हो गई। एक पैनिक क्रिएट हो गया पेरेंट्स के अंदर कि राजस्थान की सीटें जहाँ पर बची थी खत्म हो गई, अब तो पता नहीं क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स का। इसका बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट मिला दूसरी स्टेट्स को मिला। यही पूरा रश जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिली थी सीट्स, वो सारे के सारे कर्नाटका में मूव कर गए। अब कर्नाटका में जब भीड़ आई स्टूडेंट्स की, एकदम बहुत भीड़ आई, तो कर्नाटका के वो कॉलेजेस, आपको पता है कर्नाटका में 2-3 तरह की फीस होती हैं। एक वो फीस जो मैनेजमेंट कोटा की फीस होती है, जो बहुत बड़ी फीस होती है, जिसको कॉलेज वाले अक्सर कम करके अपनी सीट्स अलॉट करते हैं। वो सीट्स भी जो हैं वो कम होने की बजाय उनके ऊपर भी प्रीमियम गया और बच्चों ने हाई रेट पर कर्नाटका की सीटें उठाई, क्योंकि कहीं ना कहीं तब तक ये दिमाग में क्लियर था कि यूपी खत्म हो गया, हरियाणा खत्म हो गया, राजस्थान खत्म हो गया, व्हाट एल्स इज नेक्स्ट, सो इज लेफ्ट। तो फिर वहां पर पहुंचे कर्नाटका, तो कर्नाटका में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। जब कर्नाटका की सीट्स भी खत्म हो गई, तो वेस्ट बंगाल जैसी छोटी स्टेट जहां पर नॉर्थ के बच्चे कंपैरेटिवली बहुत ही कम जाते हैं, एक भीड़ गई वेस्ट बंगाल। और सेम वही हुआ, जैसे शेयर प्राइस अप होते हैं वैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर, खासतौर पे वेस्ट बंगाल में एक मेजर चेंज क्या आया, वेस्ट बंगाल के अंदर कॉलेज राउंड जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ, और वेस्ट बंगाल में कॉलेज राउंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। जब वेस्ट बंगाल वालों ने देखा कि हमारे पास सीट्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं, इधर से कर्नाटका से बच्चे भीड़ जो है वापस आ रही है, खाली हाथ वापस आ रही है, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में दोबारा से मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया और कॉलेज राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ। बच्चे पहुंचे। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कोर्ट किया गया, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी, जो राजस्थान के रिलेशन में था कि कोई भी कॉलेज बैंक गारंटी अगर मांगेगा तो वो इलीगल माना जाएगा। जब वो आई बात वेस्ट बंगाल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन रिजेक्ट हो गया कॉलेज राउंड के अंदर बैंक गारंटी की वजह से। राइट, दैट वाज बेसिकली अ बेस सो दैट कि उन सीट्स को एक हायर रेट पे, एक प्रीमियम पे बेचा जाए स्टूडेंट्स को, और ऐसा हुआ भी और सीट्स बहुत हाई रेट पे वेस्ट बंगाल में बिकी। कर्नाटका वेस्ट बंगाल के इस 2021 के इस सेटबैक से आपको जो सबक लेना है वो ये लेना है कि जो कॉलेज आपको प्लान करने हैं वो आप पहले से ही चूज करके पहले से चूज करके आप प्लान कर लीजिए। स्टेट्स को हॉप मत कीजिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, तीसरी से चौथी, ऐसे करते करते जब आप आखिर में स्टेट्स में एडमिशन लेने पहुंचेंगे, तब तक वही फीस जो आपको 70-80 लाख रुपए में आपका एडमिशन होता था, वही 1 करोड़ प्लस में आपका एडमिशन जाएगा। ये एक काउंसलर को आप फॉलो कीजिए। मैं आपको बार बार, आप खुद भी कर सकते हैं, देखिए अगर आप खुद प्लान कर सकते हैं खुद कीजिए, लेकिन अगर आप एक काउंसलर को हायर कर रहे हैं तो काउंसलर इज द बेस्ट गाइड टू हेल्प यू आउट, टू शो यू द डायरेक्शंस कि पहली बार में आपको क्या सही करना है, सो दैट बाद में नुकसान आप ही का है। और ऐसा एक्सपीरियंस मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, और ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होते हुए इस साल भी देखा है। कम से कम 20-25 लाख रुपए वो नीचे आए हैं बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स। अब ये थी स्टेट्स की बात। अब मैं अलग मेजर दूसरे कुछ और फैक्टर्स की बात करता हूं जिससे इस साल की काउंसलिंग पर इम्पैक्ट पड़ा। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हर साल बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस बार पढ़ने के लिए नहीं गए इन कंट्रीज में। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंडिया की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पहले राउंड में जा चुके थे पढ़ने के लिए, वो वापस आ गए तब दूसरे राउंड की इंडिया में काउंसलिंग चल रही थी, और वापस जब उनको पता लग गया कि ये वॉर जो है खत्म होती नजर नहीं आ रही है, तो वो आइडिया ड्रॉप करके वापस वो भी काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है इस बार की काउंसलिंग में और बढ़ गया। और 2022 में ये जो इसका जो फैक्टर का जो असर है वो आपको 2022 में भी नजर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत एक और इम्पैक्ट पड़ा जब हमारे पीएम साहब ने अनाउंसमेंट की यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद। जब उन्होंने देखा कितने बच्चे पढ़ने के लिए वहां पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, फीस की वजह से जा रहे हैं, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि 2022 से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी 50% सीट्स के ऊपर एडमिशन आपको मिलेगा गवर्नमेंट कोटा की फीस के ऊपर। अगर ये 2022 में
एप्लीकेबल हो जाता है, ये दिमाग में सोच पेरेंट्स के मन में गई, स्टूडेंट्स के मन में गई, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परसेप्शन फॉर्म होनी शुरू हुई। नंबर 1, एक जो 50% सीट जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की चली जाएंगी गवर्नमेंट फीस के ऊपर, नंबर 1 नंबर ऑफ सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कम रह जाएंगी। एक, अगर वो सीट्स कम रह जाएंगी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अपना खर्चा पूरा करना चलाना है, तो वो कहीं ना कहीं फीस बढ़ने के भी चांसेस हैं। दूसरा, उनके ऊपर सर्टेनली जो कट ऑफ है वो भी बढ़ने के चांसेस हैं, राइट। सो ये दो परसेप्शन जब पेरेंट्स के दिमाग में आई तो उनको लगा कि हमें हर साल में 2021 में ही एडमिशन लेना है, तो इस चक्कर में भी चाहे बाय हुक और क्रुक उन्होंने सीट्स लेने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं कई स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिला, जहां पर सीट जो है ऑलमोस्ट आई वुड कॉल इट कि एक सेल की तरह हुई। 2022 में अगर ये होता है तो सर्टेनली इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो इन सारे 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आप ध्यान से आपने सुना होगा, सुनकर जहां पर करेक्शन करनी है आप ध्यान रख लीजिएगा, प्लानिंग कर लीजिएगा, ताकि 2022 में अभी से आप प्लान कर लें। बेस्ट देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट अपने आप पे इतना सक्षम नहीं हो सकता कि वो सारी काउंसलिंग का प्लानिंग खुद से कर ले और अच्छे तरीके से कर ले। जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं वो कर लेंगे, अनडाउटेडली वो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जहां स्कोर 600 के आसपास आ गया, 600 और 600 से नीचे आता है स्कोर, सर्टेनली यू नीड अ गुड काउंसलर और एन एडवाइजर। नहीं, एक्सपीरियंस करके देखिए, और आप फिर एक्सपीरियंस के बाद में आप समझिएगा, आपको रियलाइज होगा कि यस, यू सर्टेनली वाज लुकिंग फॉर, यू हैड रिक्वायर्ड अ गुड काउंसलर। वीडियो को लास्ट तक देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, ताकि जो पिछले साल हुआ उससे लेसन लेकर 2022 की प्लानिंग कर पाएं। जिन बच्चों ने 2021 में ड्रॉप किया है वो इस बार थोड़ा सा स्मार्टली इसको और प्लान कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, अगला वीडियो मेरा एनएमसी के ऊपर आने वाला है कि एनएमसी अगर आता है, ये जो पीएम साहब ने जो कहा है, अनाउंसमेंट की है, अगर वो एप्लीकेबल होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगला वीडियो में उसके ऊपर भी बनाने जा रहा हूँ, कवर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।